IHCL आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बिलोंग करती है, यानी कि एक लीडिंग प्लेयर की तरह एज ऑफ नाउ काम करती है। अगर आपने इस कंपनी का नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो डिटेल में हम इस वीडियो में तो कवर करने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं ये तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखी होंगी, मतलब ताज की या फिर ये सारी चीज़ों की। इन्हीं सारी कंपनीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या हर एक कंपनी होटल इंडस्ट्री लिस्टेड है? वो नहीं है। टाटा ग्रुप एक है, उसके नीचे निकल के आता है IHCL और इस IHCL के नीचे बहुत सारे होटल इंडस्ट्री हैं, इन्हीं के अपने टाटा ग्रुप के जो अंदर आते हैं। वो हर एक कंपनी तो लिस्टेड नहीं है, कौन कौन सी वो कंपनी हो तो हम देखेंगे, लेकिन उन सभी का एक बंडल के फॉर्म में अगर हम बात करें IHCL है, तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। उससे ऊपर हम बात करें, लेकिन पहले कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप ये देख लीजिए। ताज एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इंडिया में होटल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो ऐसे में कुछ इनकी जो ये बात करें हर सिटीज़ में इनकी प्रेजेंस बनी हुई है। तो मुंबई का ताज की तस्वीर ये है, उसके बाद उदयपुर की बात करें ये है, एंड उसके बाद जो इनके होटल्स हैं और भी हैदराबाद, जोधपुर एंड आखिरी में बात करें जयपुर। ये है कुछ बेहद बेहद खूबसूरत तस्वीरें। इसके आगे आप बात करते हैं कंपनी के बारे में। IHCL की अगर हम बात करें, कोई नई कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। 120 साल के आसपास इस कंपनी को हो चुके हैं यहाँ पर, तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी पुरानी कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके पास जो पोर्टफोलियो, इनका जो पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट की बात नहीं करें, ब्रांड्स की बात करें, वो काफ़ी वाइड है। कितना वाइड है नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ लेंगे, आपको दिख जाएगा। तो वो भी काफ़ी वाइड है। तो हर एक अगर हम बात करें हर एक सेक्टर के लिए, हर एक सर्विस देने के लिए इनके पास अलग ब्रांड है, सो दैट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के जितने भी सर्विसेज हो सकते हैं उनको फुलफिल किया जा सके अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग, इनके पास प्रमोटर हैं, यानी टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, तो मेनली मेजॉरिटी होल्डिंग उन्हीं के पास है। जिन ब्रांड्स की हम बात करें, जो वाइड पोर्टफोलियो की बात करें ब्रांड्स की, वो आपके सारे सामने है। इसके ऊपर अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करें, यहाँ आ गया टाटा ग्रुप और उसके नीचे IHCL और उसके नीचे कितने ब्रांड्स हैं ये आप सब देख लीजिए। ताज भी इन्हीं का है। उसका सिलेक्शन की बात करें, विवांता की बात करें, जिंजर, ये वो सारे इनके ब्रांड्स हैं जो सभी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। अलग अलग कुछ सर्विसेज भी देते हैं उसी सेक्टर के अंदर। ऐसे में कुछ स्टैब्लिश ब्रांड हैं इनमें से और कुछ न्यू ब्रांड हैं या फिर जो रिसेंट में ही आए हुए हैं। तो इस तरह ये सारे ब्रांड हैं, हो सकता है आप इनमें से कुछ ब्रांड्स को जानते होंगे। इन ब्रांड्स की प्रेजेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो इंडिया लेवल से अगर शुरुआत करें, इसके पूरे इंडिया के हर एक कोने में यानी 29 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस बनी हुई है। साथ ही में अगर हम बात करें 210 प्लस यानी 210 प्लस होटल्स अवेलेबल है। वहीं अगर बात करें 97 डेस्टिनेशन पर, यानी हर एक जगह पे आपको IHCL के ब्रांड्स दिख जाएंगे। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, USA में प्रेजेंस बनी हुई है, न्यूयॉर्क में भी, और उसके बाद अफ्रीका की बात करें वहाँ पर भी है। उसके अलावा एशिया की बात करें तो वहाँ पर भी इस कंपनी की प्रेजेंस है। और उसका मिडल ईस्ट में, UK, यानी हर वो जगह पे जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है एज ऑफ नाउ इनकी प्रेजेंस बनी हुई है। कुल मिलाकर बिजनेस जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है जियोग्राफिकल बेसिस पर। नाउ कंपनी आप समझ गए हैं, अब ये समझने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर को क्या दिया इस कंपनी ने। अगर हम बात करें एक साल में 70% का रिटर्न है। एक साल का जब आप रिटर्न को कंसीडर करें तो रिसेंट में मार्केट की बात करें जहां सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक 20 से 25 या तो मिनिमम है, अदरवाइज 30 से 40 के आसपास क्रैक हो चुके हैं, उसके बाद भी इसने एक साल में आपको ऐसे रिटर्न दिए जिससे आप काफ़ी अच्छा कहेंगे। इसके पीछे सिर्फ 70% मत देखिए, एक और पीछे इसके पीछे का लॉजिक देखिए, किस सेक्टर को बिलोंग करती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल इंडस्ट्री को क्या मार पड़ी थी इस सेक्टर को कोविड के टाइम पे, बिल्कुल जीरो हो गया था, कम नहीं कहने बिल्कुल जीरो हो चुका था। और उसके बाद अभी भी वैसी रिकवरी आई नहीं है, उसके बाद भी ये रिटर्न इस सेक्टर ने आपको दिए हैं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के जितने सर्विसेज हो सकते हैं उन सर्विसेज देने के लिए इनके पास हर एक ब्रांड अवेलेबल है, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। इसीलिए लीडिंग प्लेयर की तरह एज ऑफ नाउ काम करते हैं। 2 साल के बात करें 51% के रिटर्न दिए और 3 साल में कुल मिला के रिटर्न अच्छे हैं जिस सेक्टर को बिलोंग करती है और जो इम्पैक्ट हुआ था इस सेक्टर को। यहाँ तक सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, खूबसूरत तस्वीरें देख ली, रिटर्न देख लिया। अब समझने की कोशिश करते हैं बाकी चीज़ों को। यहाँ अगर देखने की कोशिश करें, इस कंपनी का पिछले 10 साल का इतिहास आपके सामने है। यानी कि अगर हम बात करें, ये है 2010-11 और अभी हम चल रहे 21-22 आ चुका है 22 में, यानी पिछले 10 साल का इतिहास आपके सामने है। इस इतिहास में क्या हुआ,
रेवेन्यू और ईबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एमोर्टाइजेशन। इन सभी के पहले मतलब अर्निंग क्या हुई है बाकी टैक्सेस नहीं देने से पहले। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले ये था रेवेन्यू, जो बड़े बड़े बार आपको दिख रहे हैं दिस बार, ये है इसके रेवेन्यू। तो जो किस तरह से बढ़ा है ओवर द ईयर्स की बात करें तो 838 CR के आसपास थे, ऑल नंबर्स इन करोड़। तो वो अभी हो चुका है 1400 के आसपास। तो आपको उसमें अच्छी एक जंप देखने को मिल रही इतने सालों में। ये था 2021 का टाइम, एक बड़े शार्प आपको फॉल देखने को मिला और ईबिटा बिल्कुल कहाँ पहुँच गया था वो आप देखिए। लेकिन अब आप रिकवरी देखिए, वापस से प्री कोविड लेवल के आसपास हम आ चुके हैं। रफली बात करें 1300-1100 के आसपास, उस लेवल के आसपास अभी भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे 17-18 उस लेवल के आसपास तो आ ही गए हैं। साथ ही में अगर हम बात करें, जो ये इन्होंने लिखा है ना कि जो इन्होंने 10 साल के सबसे ज़्यादा जो ईबिटा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 344 ईबिटा की हम बात करें यहाँ पर। इससे पहले आपको ईबिटा यहाँ पे देखेंगे 344 कभी भी नहीं आए थे, सिर्फ 350 और उसके तो कुल मिला के उसी लेवल के आसपास आ गए कोविड के। तो ये है एक रिकवरी, सिर्फ नंबर नहीं है कि रिकवर हो गए, आपको ये भी देखना होगा किस तरह से फॉल हुआ था, फॉल के बाद लीडर किस तरह से बाउंस किया है, किस तरह से इस सेक्टर में डिमांड आ रही है। ये नंबर आपको कई सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये है इनके नंबर। तो कुल मिला के क्या समझ में आया, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स, यस बढ़ रहा है। ईबिटा में भी इंप्रूवमेंट है, यस बढ़ रहा है। और उसके बाद ईबिटा परसेंटेज की बात कर लें तो वो भी आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इस नंबर को, ये ईबिटा इसके मार्जिन है, जिस मार्जिन के हम खास तौर पे ध्यान देते हैं जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आता है। तो ये आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा आपको इतने सालों में कहीं दिखेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे आफ्टर दिस कोविड के रिकवरी के बाद। तो ये है डिमांड किस तरह से मार्केट में एज ऑफ नाउ चल रही है, या फिर रिकवरी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो ये है पॉजिटिव बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जो रिकवरी की हम बात करें कितने शार्प आई है रिकवरी, वो भी आप देख लीजिए। क्वार्टरली बेसिस पे आपके सामने ये है सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और पूरा 21 का इतिहास आपके सामने। 615 से सेल जो आ चुके हैं 1100 के ऊपर आ चुके हैं। तो कुल मिला के दिस इज गुड। यहाँ पर सेल्स आपको अप जाते हुए दिख रही है, ये हमें चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71 माइनस 73 और सबसे ज़्यादा भी आते हुए दिखा है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर वापस से रिकवरी शुरू हो चुकी है सेक्टर में और एज ऑफ नाउ कोविड का इम्पैक्ट भी थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पर भी और इंडिया में भी। तो जो पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के ऊपर तो वो भी आप देख सकते हैं 91 माइनस और ये फाइनल जाके पॉजिटिव में आ चुके इस क्वार्टर में। तो यहाँ से अगर किसी कंपनी में पॉजिटिव चीज़ें हलचल हो रही है तो आपके नज़र होना ज़रूरी हो जाता है सेक्टर पर भी और सेक्टर के लीडर्स प्लेयर के ऊपर, और इनमें से ये नाम एक निकल के आता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ग्रोथ कैसी रह रही है, यानी सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ इतने सालों में या फिर अभी क्या चल रही है, तो वो है ये है 0 और ये सभी काम कर रहे हैं माइनस में। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 5 साल में जो उसकी ग्रोथ है, सेल्स पॉजिटिव में होना अलग बात है और किस ग्रोथ से बढ़ रहे हैं वो अलग बात है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो हम परसेंटेज के फॉर्म में बात कर रहे हैं -13, 3 साल में -24 और 1 साल में -60। ये तो 1 साल अलग ही था। तो ये है इसकी पहली नेगेटिव चीज़ है जो इसकी सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें -244 3-5 साल में, -273, -231। तो कुल मिला के आपको ऐसा नहीं सिर्फ कोविड का इम्पैक्ट है उसके वजह से नीचे गए हैं, उससे पहले भी इनकी जो ग्रोथ देखने को मिल रही अभी तक नंबर्स के फॉर्म में आपके सारे सामने हैं। तो ये जितनी खूबसूरत तस्वीरें आपने शुरू में देखी थी उतने अच्छे ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें इसके ROE इसकी भी बात कर लें तो वो भी आपको काफ़ी पुअर देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसके ROE की अगर हम बात करें 5 साल में 2 वेरी पुअर, 3 साल माइनस और 1 साल में माइनस। यहाँ पर भी ROC की बात करें तो ये भी काफ़ी पुअर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे जितनी अच्छी इसकी हालत हमें बाहर से दिख रही है उतने अच्छे इसके वैल्यूएशन तक तो पहुँचे नहीं, उसके उतने अच्छे इसके नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे। आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के ऊपर डेट कितना है। अगर हम डेट भी देख लीजिए क्योंकि मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को जो हम फाइंड आउट करते हैं। ये है इसकी ग्रॉस डेट, हम नेट डेट ये रहा इसका 3110 करोड़ का डेट इस कंपनी के पास अभी है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो ये है 0. यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें 0.73। अगेन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। यही वो सवाल है कि कंपनी किस तरह से इसको कम करती है। देखा जाए सेक्टर में ग्रोथ है, यस सेक्टर में ग्रोथ है प्लस कंपनी में भी ग्रोथ है, यस कंपनी रेगुलर बेसिस पर अगर हम बात करें ये एक्सपेंशन के मोड में अभी बनी हुई है। एज ऑफ नाउ जो कंपनी का फोकस है हर महीने एक होटल तो ये अपना नया ओपन कर रहे हैं।
तो आप समझ पा रहे हो किस तरह से एक्सपेंशन के तरफ इनका फोकस ज़्यादा बना हुआ है। बट जो है वो डेट इसके ऊपर कैसे काम करता है ये भी हम जानते हैं। जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है या फिर जब भी कोई भी कंपनी नई हो या पुरानी एक्सपेंशन के मोड में होती है तो उस वक्त उसको डेट की ज़रूरत पड़ती है। सवाल वही है कि आने वाले टाइम में किस तरह से रिजॉल्व करती है और क्या इन्वेस्टर का भरोसा जीत पाती है या फिर इन्वेस्टर को भरोसा रहता है, वही एक चीज़ हो जाती है। तो ये है जो आपके सामने है। नंबर्स बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। उसके आगे देखने की कोशिश में शेयर होल्डिंग पैटर्न कितने मजबूत हैं इसके वो भी आप देख लीजिए। मेजॉरिटी की बात करें टाटा ग्रुप के पास है 41, वो आपने देखा, वो ये है आपके सामने। उसके बाद अगर हम बात करें DIS के पास 27, DIS का इंटरेस्ट बना है, साथ ही में FIS के पास 15 और उसके बाद जो ये डेटा है 31 दिसंबर का है, तो ये रिसेंट का डेटा ही आपको देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट बना है 17% के आसपास, तो कुल मिला के मजबूत है, वीक नहीं है। आगे देख लेते हैं 150 साल के आसपास को टोटल एज की लेगेसी को हो चुके हैं टाटा। अगर हम बात करें तो उनके ग्रुप है और उसके बाद एम्प्लॉय भी अच्छे खास हैं और इस ग्रुप की रेवेन्यू की बात करें तो ये है इसकी एक वैल्यूएशन आपके सामने देखने को मिल रही है। उसके साथ ही में अगर हम बात करें इसकी ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस तो बनी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे हमने देखा कि FIS DIS ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कौन से फंड है वो भी आप देख लीजिए। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप, इन्होंने इस ग्रुप ने इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ 3.26, ये है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उसके बाद IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड, ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो हमने कई सारी चीज़ें उसमें कवर करने की कोशिश की, कंपनी की तस्वीरें से लेकर और कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें या फिर कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे बिल्कुल नहीं हैं जितने अच्छे इसके शुरू में तस्वीरें लगी थी। अब यहाँ पे हमारा एज एन इन्वेस्टर ये सोचना बनता है कि हम किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, क्या रिस्क टेकर हैं या हमारा जो पैरामीटर है बिल्कुल डेट फ्री है तो हम उधर जाएंगे, तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। या फिर आप थोड़ा सा ये देखें डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लगता है इस सेक्टर में और इस प्लेयर में अभी भी, प्लेयर का मतलब इस स्टॉक में अभी भी काफ़ी स्कोप देखने को मिलता है जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, डेफिनेटली जो यहाँ से ग्रो करेगी आने वाले टाइम में जिस तरह से लाइफस्टाइल हो सकता है। तो ऐसे में तब आपके लिए एक परफेक्ट प्लेयर ये हो जाता है ये इस अपने सेक्टर का। बाकी आपको क्या लगता है सारी चीज़ें देखने के बाद आप हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, डेफिनेटली हम उन्हें पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग रहेंगे तो आपको रिप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे, अदरवाइज कुछ ऐसी क्वेरी रहेंगे तो उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड डिटेल आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।